वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टर कोर्स का ये वीडियो लेक्चर 12 है। इस वीडियो लेक्चर में आप जनरेटप्रेस थीम का कस्टमाइजेशन करना सीखेंगे। आपके पास जनरेटप्रेस थीम का चाहे प्री वर्जन हो या प्रीमियम वर्जन हो, दोनों ही कंडीशन में आप जनरेटप्रेस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। जनरेटप्रेस थीम कस्टमाइज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें साइट टाइटल, टैगलाइन, लोगो, साइट आइकन या फेविकन आइकन, थीम लेआउट, कंटेंट लेआउट, हेडर कस्टमाइजेशन, प्राइमरी नेविगेशन, स्टिकी नेविगेशन, ऑफ कैनवास पैनल, साइड बार, ब्लॉक कस्टमाइजेशन, फूटर, कलर्स, बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, जनरल सेटिंग, मेनू क्रिएशन, मेनू लोकेशन, विजेट, साइड बार विजेट, हेडर विजेट, फूटर विजेट, टॉप बार, फूटर बार, ऑफ कैनवास पैनल, होम पेज सेटिंग, एडिशनल CSS। तो इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके डिटेल्स में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपीयरेंस के ऑप्शन में या नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको ओपन करना है। ओपन इन न्यू टैब। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, ये है, यहाँ से हम इस जनरेटप्रेस थीम का कस्टमाइजेशन करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा साइट आइडेंटिटी का। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे साइट आइडेंटिटी में, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में दिखेगा साइट टाइटल। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, या नीचे आपको टैगलाइन लिखने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आप अपनी वेबसाइट का टैगलाइन लिख सकते हैं, जैसे कि लर्न एंड ग्रो। मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट की टैगलाइन लिखी, यहाँ पे आपको दिख रही है लर्न एंड ग्रो। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का यहाँ ऊपर टाइटल लिखोगे, नीचे यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की टैगलाइन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अपनी वेबसाइट का साइट टाइटल हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। टैगलाइन को हाइड करना है तो टैगलाइन को भी हाइड कर सकते हो। और आप चाहते हो साइट टाइटल और टैगलाइन की जगह पे यहाँ पे एक लोगो दिखना चाहिए, तो यहाँ नीचे आपको लोगो का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप अपना लोगो सिलेक्ट कर सकते हो। इन दोनों को अनहाइड कर देते हैं, अनहाइड, देखो दिखने लगे। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का लोगो लगाना है तो यहाँ से सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, और अपने सिस्टम से आपको लोगो सिलेक्ट करके ओपन करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका लोगो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद लोगो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट, स्किप क्रॉपिंग, और आपको यहाँ पे लोगो भी दिख रहा है और साइट टाइटल और टैगलाइन भी दिख रही है। तो अभी हम इसको हाइड कर देते हैं, साइट टाइटल और टैगलाइन को। तो यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पे लोगो दिख रहा है। अभी इस लोगो का साइज कितना बड़ा है, तो आप यहाँ से नीचे लोगो का साइज भी कम कर सकते हो। आपको जितना चाहिए आप यहाँ से लोगो का साइज कम या ज्यादा भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए, इस तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे इतना कर देता हूँ। अभी इस हेडर में बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपकी में हेडर इमेज लगी है तो हेडर इमेज को कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ पे जब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको लगेगा बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन। बैकग्राउंड इमेज में आप जाओगे तो यहाँ पे हेडर का ऑप्शन दिखेगा। हेडर के अंदर ये वाली इमेज यहाँ पे लगी हुई है, इसीलिए ये यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे ही इसको रिमूव करेंगे, रिमूव, तो यहाँ से ये बैकग्राउंड इमेज रिमूव हो गई है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगो दिख रहा है। इसको पब्लिश करके एक बार चेक करके देखते हैं। वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश। देखो यहाँ हेडर से बैकग्राउंड इमेज रिमूव हो गई है और जो लोगो लगाया था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ से लोगो का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पे नीचे आपको साइट आइकन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, साइट आइकन। अब इस साइट आइकन क्या होता है मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का एक फेविकन आइकन दिख रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पे फेसबुक का फेविकन आइकन दिख रहा है, फ्लिपकार्ट का फेविकन आइकन दिख रहा होगा, यूट्यूब का अपना फेविकन आइकन है, और जोमेटो का अपना फेविकन आइकन है। इस तरह से हर एक साइट पे एक फेविकन आइकन होता है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट में फेविकन आइकन लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गो टू सिलेक्ट आइकन, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, और आपके सिस्टम में जहां पे भी आपका फेविकन आइकन है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ नीचे सिलेक्ट कर देना, स्किप क्रॉपिंग। तो इस तरह से आपको यहाँ पे साइट आइकन दिखने लगेगा। अभी देखो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे अभी आपको ये वर्ल्ड वाइड वेब का आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी हमने फेविकन आइकन नहीं लगाया, इसीलिए। वेबसाइट को एक बार और ओपन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अभी आपको कोई भी फेविकन आइकन या साइट आइकन नहीं दिख रहा होगा। तो हमने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको जैसे ही हम पब्लिश करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फेविकन आइकन आपको दिखने लगेगा। इसको भी रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे एक
साइट आइकन आपको दिखने लगेगा ऊपर। तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट में साइट आइकन यहाँ से लगा सकते हो। साइट आइडेंटिटी के बाद अब आप जनरेटप्रेस थीम में थीम लेआउट के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपको कंटेनर का। कंटेनर के अंदर कंटेनर विड्थ जो कि 1300 है। ये क्या होता है, जैसे कि ये वेबसाइट है तो इसका साइज अभी यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है या इसको और भी बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको भी 1400 कर दिया, 1404 ऐसे करके। अब मैं इसको पब्लिश किया, रिप्रेस करके देखता हूँ, ठीक है। देखो अभी ये यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब ये इसने इसको पूरा कवर कर लिया है यहाँ तक। अब अगर इसका साइज में अगर 1150 करता हूँ, 1150, पब्लिश, रिप्रेस, अब जो कंटेनर की चौड़ाई है वो यहाँ पे आ गई है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपको देखना है कि आपको अपनी वेबसाइट की विड्थ कितनी रखनी है। तो यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर आप इसको डिफॉल्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट करके पब्लिश और रिप्लेस करके देखते हैं, ये रहा यहाँ है। तो इसका जो डिफॉल्ट साइज है वो ये है। और अगर आप इसको पोस्ट को ओपन करके देखेंगे तब भी ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो जो इसका डिफॉल्ट साइज है वो 1200 है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको 1300 करके रखता हूँ। आपको जितना चाहिए आप यहाँ से कंटेनर की विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। पब्लिश, रिफ्रेश, तो ये यहाँ तक आ गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेपरेटिंग स्पेस, आप यहाँ से स्पेस भी दे सकते हो। इसके अलावा कंटेंट सेपरेटर, आपको कितने कंटेंट सेपरेट लगाने थे यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट लेआउट आपको दिख रहा होगा, सेपरेट कंटेंट लेआउट या वन कंटेंट लेआउट, तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। यहाँ से आप कंटेंट की पैडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप एक एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको जरूरत हो तो इनको चेंज करना, अदरवाइज इसको ऐसे डिफॉल्ट छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हेडर प्रीसेट्स, यहाँ पे अभी करंट सिलेक्टेड है। तो अगर आप इसको क्लासिक कर दोगे तो यहाँ पे ये क्लासिक में लोगो इधर दिखेगा और यहाँ पे टैगलाइन भी दिख रही है। अगर आपको उसको नेविगेशन बिफोर कर देते हो तो यहाँ पे जो मेनू बार है वो ऊपर आ जाएगा, और नेविगेशन आफ्टर कर देते हो तो जो प्राइमरी मेनू है वो यहाँ नीचे दिखने लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन बिफोर सेंटर्ड, तो यहाँ पे लोगो सेंटर में हो जाएगा, नेविगेशन पहले आने लग जाएंगे। तो इनमें से आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो, या इसके अलावा इसको करंट पे भी कर सकते हो। करंट में ये बीच में लोगो और नीचे यहाँ पे मेनू है। या अगर आपको मेनू बीच में करने है सेंटर में और लोगो भी सेंटर में करना है तो आप यहाँ से नेविगेशन आफ्टर सेंटर्ड इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका लोगो बीच में और मेनू भी आपके बीच में आ जाएंगे। इसको एक बार पब्लिश करके रिप्लेस करके देखते हैं, ये देखो तो यहाँ पे लोगो और यहाँ बीच में मेनू। तो आपको जैसे भी सही लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हेडर विड्थ का ऑप्शन है, यहाँ से आप फुल विड्थ कंटेंट कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप कंटेंट कर दोगे तो ये यहाँ पे अलग उसमें एक सेपरेट बॉक्स बन के यहाँ पे आ जाएगा और आपको दिखने लग जाएगा। तो इसको एज इट इज आप फुल भी छोड़ सकते हो। इनर हेडर भी सिलेक्ट कर सकते हो, फुल या कंटेंट। उसके बाद हेडर अलाइनमेंट कर सकते हो कि जो हेडर की जो अलाइनमेंट है वो आप चाहो तो इसको लेफ्ट में रख सकते हो लेफ्ट, आप चाहो तो इसको राइट में रख सकते हो राइट, और आप चाहो तो इसको सेंटर में रख सकते हो। तो आपको ये लोगो जहां भी रखना है आप इसको रख सकते हो। अगर आप इसको लेफ्ट में भी रखना चाहते हो तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हेडर की पैडिंग है, तो आप चाहो तो यहाँ से हेडर की पैडिंग भी बढ़ा सकते हो। देखो बढ़ रही है इस तरह से। और राइट और लेफ्ट से भी कुछ करना है तो आप यहाँ से राइट लेफ्ट से भी चेंज कर सकते हो। बॉटम से कुछ बड़ा छोटा यहाँ से ऐसे करना है तो आप बॉटम से भी कर सकते हो, इस तरह से ऐसे। पब्लिश करके देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा अजीब दिखेगा, बड़ा बड़ा सा, तो ऐसा दिखेगा इस तरह से। इतना हेडर की चौड़ाई इतनी होगी, तो इसको डिफॉल्ट ही रहने देना। इसके अलावा मोबाइल हेडर, तो आप यहाँ से मोबाइल का हेडर भी ऑन कर सकते हो, या फिर आप इसको डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। पब्लिश, रिफ्रेश। अब इस तरह से ये आपको हेडर दिख रहा होगा
मेनू बार बीच में, और यहाँ पे जो हेडर की विड्थ थी वो भी यहाँ पे उतनी दिख रही है जितनी आपने की होगी। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन का ऑप्शन है। प्राइमरी नेविगेशन का एरिया ये वाला होता है जिसे हेडर मेनू या प्राइमरी मेनू भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी चेंजेस करने वाले हैं वो यहाँ हेडर मेनू में आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है मोबाइल मेनू लेवल। तो इस वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं। यहाँ पर आपको मेनू का ऑप्शन दिख रहा है, मेनू लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल मेनू लेवल में मेनू लिखा है। आप चाहो तो यहाँ से इसको हटा के कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने इसको हटा दिया तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मेनू इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ मेनू लिखा है। तो आपको जो भी लिखना है वहां लिख सकते हो, या इसके अलावा आप इसको मेनू ही लिखा हुआ छोड़ सकते हो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मोबाइल मेनू ब्रेक पॉइंट। मोबाइल मेनू ब्रेक पॉइंट क्या होता है, जैसे ही आप इस मोबाइल मेनू पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है इसमें पूरा। लेकिन अगर इसको आप कम ज्यादा करोगे इस तरह से, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे। जब आपको इसको कम करोगे तो इसको भी आप एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ देना, जो 910 है इसको ऐसे ही छोड़ देना इस तरह से। अगला ऑप्शन है नेविगेशन ब्रेड्थ। नेविगेशन ब्रेड्थ क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे फुल सिलेक्ट है अभी, फुल और कंटेंट। तो जैसे कि ये हमारी वेबसाइट खुली हुई है, तो ये जो आपको हेडर बार दिख रहा है अभी आपको ये फुल विड्थ में दिख रहा है। यहाँ से लेके ये पूरा टच हो रहा है, इधर भी पूरा टच हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ पे कंटेंट कर देते हो, कंटेंट, और फिर इसको पब्लिश करोगे, रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ तक दिखाई देगा। अभी ये पूरा दिख रहा है फुल विड्थ में। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा एरिया था वो हट गया है। मतलब ये फुल विड्थ की बजाय कंटेंट में दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे वेबसाइट का जो हमने साइज सिलेक्ट किया था यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इनर नेविगेशन ब्रेड्थ का। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको फुल और कंटेंट भी रख सकते हो। इसके बाद नेविगेशन अलाइनमेंट का ऑप्शन है। तो नेविगेशन अलाइनमेंट में जैसे इसको डेस्कटॉप साइड करते हैं, तो अभी यहाँ पे जो नेविगेशन अलाइनमेंट वो लेफ्ट साइड में है, तो आप इसको सेंटर कर सकते हो। तो देखो आपको यहाँ पे सेंटर में हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे इसको राइट में कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेविगेशन लोकेशन। तो नेविगेशन लोकेशन में जो हेडर मेनू आपको जो दिखाई दे रहे हैं प्राइमरी मेनू, ये ऊपर नीचे बाएं दाएं लेफ्ट राइट सेंटर में हो जाएंगे। जैसे कि इसको हम अगर करते हैं अबव हेडर, तो ये जो मेनू आपको दिखाई दे रही है ये आपको यहाँ ऊपर दिखाई देंगे, यहाँ पे ऊपर आ गए। सेम यहाँ पे अगर आप इसको राइट फ्लोट करते हो तो यहाँ पे आपको ये मेनू इस तरह से दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका लोगो हो गया, इसके बाद यहाँ पर मेनू हो गया। इसको एक बार पब्लिश करके रिप्लेस करके देखते हैं किस तरह से दिखाई देगा। तो देखो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लोगो दिखाई देगा, इसके अलावा यहाँ पर आपके जो मेनू है वो दिखाई देंगे। तो आप चाहो तो इसको इस वाली सेटिंग भी कर सकते हो, या यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट भी लिखा है, आप चाहो तो इसको जो आपको लोगो है वो यहाँ आपको यहाँ दिखाई देगा, और जो मेनू है वो आपके यहाँ दिखाई देंगे। इसको भी एक बार पब्लिश करके रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेनू बार आ गया और यहाँ पे लोगो आ गया। तो आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको जो भी पसंद आए। लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, नो नेविगेशन, बिलो हेडर अगर आपको पसंद है तो आप बिलो हेडर भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगो और नीचे यहाँ पर प्राइमरी नेविगेशन। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको फ्लोट राइट पे रखता हूँ, फ्लोट राइट पब्लिक, और इसको रिप्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पे ये चेंजेस दिख जाएंगे। इसमें यहाँ पे आ गया लोगो और इधर आ गया मेनू। तो आप इनमें से ये वाला भी ऑप्शन रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन नेविगेशन ड्रॉप डाउन। तो जैसे कि अभी यहाँ पे होवर सिलेक्टेड है, मतलब जैसे ही मैं इस ब्लॉगिंग पे रखूंगा तो बिना क्लिक किए हुए ये सारे जो नीचे ड्रॉप डाउन मेनू है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे इस ब्लॉगिंग के ऊपर लाते ही। और अगर आप इस पे यहाँ क्लिक मेनू आइटम पे कर दोगे तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग पे क्लिक करूंगा तभी वो ड्रॉप डाउन के मेनू ओपन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और जब आप इसको होवर कर देते हो तो होवर में ये ऑटोमेटिकली जैसे ही यहाँ पे जाएगा इस तरह से, वैसे ही ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होके आ जाएंगे। और अगर क्लिक एरो पे क्लिक करके देखते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, पब्लिश रिफ्रेश। इसमें आपको एरो दिखाई देंगे। जैसे इसमें अभी ये एरो नीचे की तरफ है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेविगेशन ड्रॉप डाउन में से जो भी आपको सही लगे आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप डाउन डायरेक्शन का। इसमें आपको एक छोटा सा चेंज दिखाई देगा। जैसे कि ये ड्रॉप डाउन मेनू है ना,
तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू को आपको राइट से ओपन करना है, थोड़ा सा दिखेगा आपको। देखो इस तरह से आपका यहाँ से ओपन हो रहा है अभी इस जगह से, और अगर आपको ये लेफ्ट से करना है तो यहाँ से हो रहा था अभी ये थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड से हो जाएगा, बस इतना सा चेंज। यहाँ नीचे आपको इनेबल नेविगेशन सर्च मॉड्यूल दिख जाएगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप कोई भी पोस्ट पेज वगैरह सर्च कर सकते हो। तो आप अपनी वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मेनू आइटम विड्थ। तो यहाँ से अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इस तरह से आपके मेनू जो आइटम होंगे उनकी विड्थ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको जो भी सही लगे आप इनमें से कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो जितनी है। नीचे मेनू आइटम हाइट है, तो हाइट में भी आप इनको इस तरह से हाइट कम ऐसे या ज्यादा इस तरह से आपको जितनी हाइट चाहिए आप उनको रख सकते हो। तो आप इसको जितना चाहो उतना कर सकते हो। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ दिया। सब मेनू आइटम हाइट, तो यहाँ पे आपको सब मेनू दिखेंगे, तो आप यहाँ से सब मेनू की आइटम की हाइट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20। अब मैं देखता हूँ, देखो इस तरह से दिख रही है आपको। इन दोनों के बीच में कितनी हाइट हो गई, और इसको डिफॉल्ट 10 कर देंगे तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कम हो गई। और अगर आप इसको और ज्यादा बढ़ा दोगे, ऐसे इस तरह से कर दोगे, तो इनके बीच में कितनी हाइट होगी, देखो दिख रही है आपको। तो आप इसको जितना आपको चाहिए वो आप उतना रख सकते हो, या इसको डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है सब मेनू विड्थ। तो यहाँ आपको इसकी विड्थ दिख रही होगी, तो इसको जैसे ही आप कम ज्यादा करोगे, जैसे इसको मैंने इतना कर दिया, अब देखो कितना यहाँ से इसकी विड्थ और ज्यादा हो गई, यहाँ तक हो गई। और इसको कम करोगे, जैसे इसको कर दिया 121 पे, तो और इतनी ऐसे सिकुड़ के रहेगी। तो आप चाहो तो इसमें से सब मेनू की जितनी आपको विड्थ चाहिए आप उतनी विड्थ रख सकते हो। देखो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका स्टिकी नेविगेशन का। स्टिकी नेविगेशन में क्या होता है, जैसे कि ये वेबसाइट है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब जब आप इस वेबसाइट को नीचे की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पे जो नेविगेशन आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक न्यूज टेक्नोलॉजी, तो नीचे की तरफ करने पर आपको यहाँ पे एक स्टिकी हेडर दिखाई देगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ये मेनू भी दिखाई देंगे, और कोई कितना भी नीचे जाए यहाँ से आपका ये स्टिकी हेडर हमेशा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, ऑफ, पब्लिश, रिफ्रेश, अब आप जैसे ही नीचे जाओगे, देखो अब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टिकी हेडर आपका नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे अगर आप इसमें जैसे कि मोबाइल में रख सकते हो आप स्टिकी हेडर, या डेस्कटॉप में स्टिकी हेडर रख सकते हो, या ऑन कर सकते हो। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको ऑन कर देना, पब्लिश। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांजिशन का, तो यहाँ से आप स्लाइड नन कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी फेड है, फेड में तो आपने ये देख लिया, यहाँ इस तरह से दिखाई देगा इसमें फेड थोड़ा सा। और अगर आप इसको स्लाइड कर दे तो स्लाइड, स्लाइड में आपको एक तरह से ये स्लाइड सी ओपन होके आ गई, ऐसे आप ऊपर नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे स्लाइड की तरह दिखाई देगी। हाँ, अब यहाँ आपने एक चीज देखी होगी, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सिर्फ मेनू मेनू आ रहे हैं, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लोगो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको लोगो भी स्टिकी करना है तो यहाँ से आप स्टिकी नेविगेशन लोगो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप एक लोगो लगा सकते हैं। पब्लिश, रिफ्रेश। अब देखो, अब मेनू के साथ में यहाँ आपको एक लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप इसका जो स्टिकी नेविगेशन है उसका कस्टमाइज कर सकते हो, और मेनू की हाइट वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफ कैनवास पैनल का। ऑफ कैनवास पैनल, यहाँ पे मोबाइल मेनू लिखा है, आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। जैसे ही आप इसको डेस्कटॉप मेनू पे करोगे तो आपको किस तरह से दिखाई देगा, देखो यहाँ आपको दिख रहा है 3 लाइन, इस तरह से हो जाएगा आपका डेस्कटॉप वर्जन में भी। एक बार इसको पब्लिश करके रिप्लेस करके देखते हैं। देखो ये मेनू तो यहाँ पे है ही, इसके अलावा यहाँ पे 3 लाइन दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से एक्स्ट्रा मेनू भी यहाँ से आप ला सकते हो। मोबाइल में तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है ये मेनू का ऑप्शन इस तरह से। और आप चाहो तो सिर्फ इसको डेस्कटॉप ओनली कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। तो इसको मोबाइल पे ही रहने दो, डेस्कटॉप में तो हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप में तो हमारे मेनू दिखते हैं। यहाँ नीचे आपको स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। स्टाइल में अभी स्लाइड है,
स्लाइड का मतलब ये है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक स्लाइड की तरह ओपन होके आएगा। लेकिन अगर आप इसको ओवरले कर देते हो तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरे मोबाइल की स्क्रीन को कवर कर लेगा। तो आप अगर स्लाइड करोगे तो ये साइड से ओपन होगा मेनू बार इस तरह से, और अगर आप इसको ओवरले कर देते हो तो ये मोबाइल की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको मेनू किस तरह से ओपन करने हैं। जैसे अभी लेफ्ट में है, क्लिक करोगे तो लेफ्ट की तरफ से, और यहाँ पे अगर इसको राइट कर दोगे राइट, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये राइट से ओपन होंगे इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन दिख रही है इनसाइड क्लोज बटन। क्लोज बटन आपको यहाँ दिख रही है, ये आपको ये क्रॉस का निशान दिख रहा होगा। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिखा है इनसाइड, तो आप चाहो तो इसको इस जगह रख सकते हो क्लोज बटन को, या यहाँ पे एक ऑप्शन है आउटसाइड, तो आउटसाइड में आपको यहाँ पे क्लोज का बटन दिखाई देगा। मेनू की यहाँ से हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपको जितना चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आपने टॉप कैनवास पैनल की जो सेटिंग थी वो भी देख ली। नेक्स्ट ऑप्शन है साइड बार्स का। तो यहाँ से हम वेबसाइट का साइड बार लेआउट सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये इस तरफ कंटेंट है, इसके बाद यहाँ पे साइड बार है। तो आप चाहो तो साइड बार लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रख सकते हो। इस तरह से एक साइड बार जिसमें ये पोस्ट दिख रही है और यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह, और आपको यहाँ पे लिंक वगैरह लगने सोशल मीडिया की या कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से ऐसे साइड बार लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है साइड बार लेआउट, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पहला है साइड बार, उसके बाद कंटेंट, तो यहाँ पे क्या है कंटेंट और उसके बाद साइड बार। दूसरा ऑप्शन है इसमें कंटेंट कंटेंट सिर्फ नो साइड बार, तो यहाँ पे कोई भी साइड बार दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सिर्फ कंटेंट आएगा। तीसरा ऑप्शन है साइड बार कंटेंट और साइड बार, तो इसमें लेफ्ट साइड बार, उसके बाद कंटेंट आएगा, उसके बाद साइड बार आएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है साइड बार और कंटेंट, तो यहाँ आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड बार दिखेंगे एक साथ, उसके बाद कंटेंट आएगा। तो इनमें से आपको जो भी साइड बार रखना है, आप चाहते हो कि साइड बार दिखे उसके बाद कंटेंट दिखे, तो आप इसको कर सकते हो, या आपको कंटेंट दिखे उसके बाद साइड बार दिखे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ब्लॉग साइड बार लेआउट, तो अभी ये जो पेज है वो ब्लॉग वाला पेज है, तो यहाँ पे ब्लॉग लगा है, उसके बाद यहाँ साइड बार लगा हुआ है ये वाला। तो सेम ब्लॉग पेज पे भी आपको जो चाहिए, अगर आप साइड बार कंटेंट साइड बार साइड बार साइड बार कंटेंट कंटेंट साइड बार, तो आप इनमें से जो भी चाहिए आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंगल पोस्ट साइड बार। एक बार आप इन सारे साइड बार को प्रैक्टिकल करके देखना। अगर आपको लेफ्ट में साइड बार चाहिए तो आप लेफ्ट रखना, और अगर आपको कोई साइड बार नहीं चाहिए तो आप कोई भी साइड बार सेलेक्ट मत करना। अगर आपको दोनों तरफ साइड बार चाहिए तो आप दोनों तरफ साइड बार सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप इसकी पैडिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैंने कर रखा है इसको इतनी, मैंने इसकी पैडिंग लंबाई हाइट वगैरह भी कितना रखना है, तो आप जैसे मैंने इतनी सारी जगह छोड़ दी है यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसकी पैडिंग वगैरह डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद लेफ्ट साइड बार की विड्थ कितनी हो चाहिए, राइट साइड बार की विड्थ कितनी हो चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये इसकी विड्थ इतनी 30 है, अगर मैं इसको 40 करूंगा, ऐसे बढ़ाऊंगा 40, और मैं इसको चेक करके दूंगा एक बार, इसको रिफ्रेश, देखो अभी मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको 40 कर दिया, इसीलिए साइड बार की जो मेरी जो विड्थ है वो चौड़ी ज्यादा हो गई और यहाँ पे कंटेंट कम दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से साइड बार की विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉग। ब्लॉग कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक आर्काइव, दूसरा सिंगल पोस्ट का। तो पहला ऑप्शन है कंटेंट टाइप, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फुल कंटेंट, दूसरा एक्साइड। एक्साइड क्या होता है, जैसे कि ये पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, वो यहाँ पे आपको कितने वर्ड दिखाई देने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 30 वर्ड, तो यहाँ पे आपको 30 वर्ड दिखाई देंगे प्रत्येक उसमें। आप यहाँ से 40, 50, 60 कितना भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रीड मोर बटन का। तो यहाँ पे जो आपको रीड मोर बटन दिख रही है, यहाँ से आप इसको रीड मोर, लर्न मोर या मोर, कुछ भी यहाँ से आप यहाँ से इसको एडिट करके लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन है डिस्प्ले रीड मोर बटन, तो यहाँ पे डिस्प्ले और ये रीड मोर बटन। इसके बाद डिस्प्ले पोस्ट डेट, तो ये जो आपको पोस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पे पोस्ट डेट दिखाई देगी इस तरह से आपको हर जगह, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट डेट दिखाई देगी। उसके बाद डिस्प्ले पोस्ट ऑथर, तो जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ऑथर भी आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे ये पोस्ट ऑथर का यहाँ पे नाम होगा एडमिन, जो भी आप लिखोगे अपने एडमिन पैनल में वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे सीखो how to.in लिख रखा है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑथर डेट इस तरह से दिखाई देगी।
पोस्ट कैटेगरी, तो जैसे यहाँ पोस्ट कैटेगरी दिखाई दे रही है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन कैटेगरी की पोस्ट है या ब्लॉगिंग कैटेगरी की पोस्ट है। इस तरह से यहाँ पे आपको पोस्ट कैटेगरी भी यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे और भी ऑप्शन, डिस्प्ले पोस्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट दिखाने तो टेक्स्ट, कमेंट दिखानी तो कमेंट, और यूज इनफाइनाइट स्क्रॉल को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले फीचर इमेज, अगर आपको ये ऑन करनी है तो यहाँ पे आप फीचर इमेज दिखा सकते हो। आर्काइव, पोस्ट, पेज, इनकी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। आर्काइव के बाद यहाँ पे सिंगल पोस्ट का ऑप्शन है। सिंगल पोस्ट में भी आपको ये सेम फीचर दिखाई देंगे, आपको क्या क्या दिखाना है यहाँ पे। जैसे कि ये सिंगल पोस्ट है तो यहाँ पे ऊपर कैटेगरी दिख रही है, नीचे एडमिन दिख रहा है, डेट भी दिख रही है। तो आपको सिंगल पोस्ट में कौन कौन सी सेटिंग्स रखनी है आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फूटर का। यहाँ से फूटर एलिमेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस टेम्पलेट में हमने साइड फूटर एलिमेंट का यूज किया है। इसीलिए अगर हम यहाँ से फूटर की सेटिंग करते हैं तो एलिमेंट की वजह से वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एलिमेंट क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बताता हूँ। जैसे कि जब आप अपीयर्स में नीचे आओगे, यहाँ पे जनरेट प्रेस थीम के नीचे एलिमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे जो जो एलिमेंट बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक फूटर का एलिमेंट है, फूटर। तो जब आप फूटर एलिमेंट को ओपन करोगे आपको फूटर एलिमेंट दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने फूटर एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से इसको इन टेक्स्ट को हटा सकते हैं और बाकी कैटेगरी वगैरह को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया के बटन्स में लिंक्स लगाने, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है। और ये जो पेजेस है मैंडेटरी पेज, इनको हम पहले ही एडिट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं कैसे इनको एडिट करना है। इसके अलावा ये जो कॉपीराइट टेक्स्ट है तो आप इसको भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का अबाउट अस को चेंज करता हूँ। तो यहाँ मैंने एक अपना अबाउट अस बना लिया है, इसको हटा के डिलीट और अपना यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और ये जो हेडिंग है इसको मैंने को आउट ये कर दिया। हाँ, ये वेबसाइट का टाइटल हो गया। यहाँ नीचे मैंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। ये कैटेगरी है तो आपको यहाँ से कैटेगरी एडिट करनी है तो यहाँ से आप इनको रिमूव करके डिलीट करके अपनी कैटेगरी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं। तो लिंक्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, जिस सोशल मीडिया के लिंक लगाने इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिंक का जो ऑप्शन है चेंज लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक देने, जैसे कि यहाँ पे फेसबुक का लिंक देना है तो फेसबुक, यहाँ से मैंने फेसबुक का URL लिया और यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से फेसबुक का जो सोशल मीडिया है वो यहाँ पे लिंक ऐड हो गया। इसी तरह से आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के लिंक भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, या कॉन्टेक्ट फॉर्म में आना है या कॉन्टेक्ट फॉर्म, और जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है उसका शॉर्ट कोड यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी, तो यहाँ पे ये शॉर्ट कोड पेस्ट करना है ऐसे और इसको अपडेट करना है। और यहाँ पे कॉपीराइट टेक्स्ट एडिट करना है आपको, तो मैंने तो पहले से ही कर लिया। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और आप इसको एडिट कर लेना। देखो यहाँ पे ये चेंजेज हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन और अपनी वेबसाइट का नाम, यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक, इस पे क्लिक करोगे तो सीधा फेसबुक पे, और बाकी ये लिंक बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो यहाँ पे लगा दिया है न्यूज़लेटर के लिए। तो आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं दूसरा कॉन्टेक्ट फॉर्म बना के। कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, न्यूज़लेटर कैसे बनाते हैं, ये आने वाली वीडियो में देखेंगे हम। तो इस तरह से फूटर का कस्टमाइजेशन हम एलिमेंट में करते हैं। एलिमेंट का ओपन कर लेना आप अपनी वेबसाइट में और वहां से आपको जो भी एडिटिंग करनी है आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंटेनर, हेडर, प्राइमरी नेविगेशन, स्टिकी नेविगेशन, कैनवास पैनल, साइड बार्स, ब्लॉग, फूटर, इस सारे ऑप्शन डिटेल में जान लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको कलर सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे ग्लोबल कलर्स दिए हुए हैं, तो इन सारे कलर्स अभी हम एक एक करके इनको जानेंगे कहाँ पे कौन सा कलर कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको बॉडी का दिख रहा है, बॉडी कलर। तो बॉडी कलर में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। तो अगर आपको बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ चेंज हो रहा है ऊपर इस तरह से। और अगर आपको इसको डिफॉल्ट छोड़ना है तो इसको डिफॉल्ट कर देना। यहाँ से आप बॉडी में टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। तो आपको जो भी टेक्स्ट कलर आप चाहिए वो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर भी ले सकते हो इस तरह से। उसके बाद लिंक कलर है, तो आप यहाँ से लिंक कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिंक पे कौन सा कलर आना चाहिए। इन दोनों में से पहला कलर है इनिशियल कलर, दूसरा कलर है होवर कलर। नेक्स्ट ऑप्शन टॉप बार का। तो यहाँ पे एक टॉप बार होता है ऊपर, तो अगर आपको जब आप इसको टॉप बार लगा दोगे यहाँ पे तो आपको टॉप बार दिखने लगेगा। उसके बाद हेडर कलर है।
हेडर में आपको बैकग्राउंड कलर कैसे रखना है, जैसे अभी यहाँ पे व्हाइट है तो आपको कोई और कलर करना है, जैसे ये करना है, ब्लू करना है तो आप ब्लू, ब्लैक जो भी करना है आपको हेडर में आप वो कलर कर सकते हैं। इस तरह से हो रहा है चेंजेस। इस तरह से आप हेडर का कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ हेडर में आप टेक्स्ट कलर और लिंक कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हेडर में इस साइड टाइटल का कलर है और टैगलाइन का कलर है। तो अभी यहाँ पे लोगो लगा है तो यहाँ पे अभी साइड टाइटल चेंज करते हैं, जैसे कि साइट आइडेंटिटी, और यहाँ पे साइट टाइटल को हाइड कर दिया हमने क्योंकि यहाँ पे लोगो लगा दिया। तो ऐसा करते हैं, इनको अनहाइड करते हैं। तो इसको अनहाइड करने के बाद यहाँ पे लोगो और यहाँ पे साइट टाइटल दिख रहा है। और अगर आपको लोगो नहीं लगाना है तो यहाँ से आप लोगो को रिमूव कर सकते हैं और साइट टाइटल को यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे साइट टाइटल का कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी सही लगे आप यहाँ से एक साइट टाइटल का कलर भी लिख सकते हैं, जैसे ए ले लिया, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो टैग लाइन है यहाँ पे, इस टैग लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। यस, और नहीं चेंज करना है तो आप डिफॉल्ट रख सकते हैं। या अगर आपको साइट टाइटल नहीं चाहिए, सिर्फ लोगो चाहिए, तो आप यहाँ से साइट टाइटल को साइट आइडेंटिटी में जाके हाइड कर देना। हाइड होने के बाद सिर्फ लोगो दिखाई देगा। हेडर कलर के बाद यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन का कलर है, जैसे कि ये प्राइमरी नेविगेशन, जिसे प्राइमरी मेनू भी कहते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है नेविगेशन बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड अभी ये ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो होवर हो रहा है ना ब्लैक, इस तरह से, तो आप होवर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी इस तरह से हो गया है, अभी ब्लैक था अब ये हो गया। उसके बाद ये चूज करंट कलर है, जैसे कि यहाँ पे एक कलर आता है तो इसको आप करंट कलर जिस ऑप्शन पे होगा वो कलर कौन सा दिखाना है, इनमें से आप एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये होम पेज पे है तो यहाँ पे होम पेज का कलर दिख रहा है रेड कलर, और अगर आप न्यूज फीड पे होंगे तो यहाँ पर न्यूज फीड पे रेड कलर आ जाएगा। तो यहाँ से आप तीसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेविगेशन टेक्स्ट कलर है, तो यहाँ से टेक्स्ट कलर आपको ब्लैक, व्हाइट इस तरह से रख सकते हो। और नेविगेशन टेक्स्ट को भी आप होवर कर सकते हो। तो यहाँ पे होवर करने पर मतलब इन पे क्लिक करने पर ये कलर कैसे, जैसे अभी व्हाइट दिख रहा है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का दिखेगा। क्या आपने इसको येलो कर दिया तो ये येलो दिखेगा यहाँ पे क्लिक करने पे। उसके बाद नेविगेशन करंट कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तीसरा सब मेनू बैकग्राउंड। अभी सब मेनू बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैक। तो यहाँ से आप सब मेनू का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाला कलर सिलेक्ट किया तब देखो अब इस तरह का दिख रहा है आप। तो यहाँ से आपको जो भी सब मेनू का बैकग्राउंड चाहिए वो आप यहाँ से सब मेनू का बैकग्राउंड भी कर सकते हो। इसी तरह से आप सब मेनू का होवर कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी ये वाला कलर है तो यहाँ से जब आपको इसको चेंज कर दोगे तो ये कर दिया येलो कलर, अब देखो येलो हो रहा है। जैसे ब्लू कर दिया तो यहाँ ब्लू आएगा इस तरह से, ठीक है। चूज करंट कलर है, मतलब वही कि कौन सा मेनू, जो मेनू सिलेक्ट होगा उस पे एक अलग से कलर यहाँ पे दिखने लग जाएगा, तो आप चाहो तो इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद सब मेनू टेक्स्ट कलर है, जैसे कि अभी आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब मेनू जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट कलर है। हाउ टू मेक ब्लॉग, तो ये व्हाइट कलर का है, तो आप चाहो तो यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। देखो अभी ब्लैक है इसलिए दिख नहीं रहा क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है। अब यहाँ से हमने इसको कर दिया येलो कलर, ठीक है। अब देखो येलो हो गया इसका कलर, तो सब मेनू कलर नीचे आपको येलो दिख रहा होगा, देखो सिलेक्ट करने पर दूसरा व्हाइट कलर चेंज हो रहा है लेकिन वैसे येलो कलर है। इसी तरह से यहाँ पे होवर कलर भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे होवर होने पे अलग कलर आएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप एक ही बार ट्राई करके जरूर देखना। प्राइमरी नेविगेशन के बाद यहाँ पे ऑफ कैनवास पैनल है, ये वाला पैनल, यहाँ पे कौन सा कलर दिखाना है आपको। तो सबसे पहला कलर यहाँ पे वही इस तरह से आपने इस कलर को भी चेंज करना है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। दूसरा कलर इस पे होवर कलर आ जाएगा, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये व्हाइट दिखेगा ऐसे, और अगर नहीं करना तो इसको डिफॉल्ट कर देना तो इस तरह से दिखेगा। तीसरा कलर है इस पे करंट कलर, जो मेनू सिलेक्ट होगा, जैसे होम सिलेक्ट है अभी तो यहाँ पे होम पे आपको एक कलर दिखेगा, देखो इस तरह से,
नेविगेशन टेक्स्ट कलर है, जैसे यहाँ पे भी व्हाइट कलर है तो यहाँ से भी आप इसको कुछ भी चेंज कर सकते हो कि अभी कौन सा करना है, जैसे इस तरह से इसको आप इसको व्हाइट ही कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। चूज होवर कलर, तो यहाँ पे पहले से येलो है तो आप इसको चेंज करना है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी नेविगेशन और ऑफ कैनवास नेविगेशन सेम कलर में ही है तो आप यहाँ से एक का कलर चेंज कर दोगे तो दोनों में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आप एक बार ट्राई करके देखना। उसके बाद यहाँ पे बटन कलर है, तो बटन का बैकग्राउंड कलर, जैसे कि यहाँ पे ये सबमिट की बटन है, अब इसका कलर चेंज करना है आपको तो आप ऐसे इस तरह से आपका सबमिट का बटन भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कलर बैकग्राउंड कलर हो गया, जैसे बैकग्राउंड कलर आपने व्हाइट रखा, ओके, और होवर कलर आपने ब्लू कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपने ब्लैक कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर ब्लैक दिख रहा है लेकिन जब इस पे होवर करोगे तो ये व्हाइट दिखेगा। तो इस तरह से आप बटन का जो भी कलर आपको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कंटेंट कलर। कंटेंट कलर में जैसे बैकग्राउंड कौन सा चाहिए आपको, तो यहाँ से आप कंटेंट का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड क्या चाहिए, इस तरह से हो रहा है। देखो एक कंटेंट का बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अलग चीज है, यहाँ पे एक विजिट लगा हुआ है और ये साइड बार है और ये यहाँ पे कंटेंट है, तो यहाँ पे कंटेंट का कलर चेंज हो गया। इस तरह से आपको जो कंटेंट कलर चाहिए वो रख सकते हो। इसके बाद कंटेंट का टेक्स्ट कलर क्या रखना है, जैसे ये अभी ये ब्लैक है तो आपको टेक्स्ट कलर रेड करना है तो रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे रेड हो रहा है इस तरह से, ये एक साइड में। इसी तरह से आप लिंक कलर चेंज कर सकते हो, कंटेंट का टाइटल कलर चेंज कर सकते हो, आर्काइव कंटेंट का टाइटल कलर चेंज कर सकते हो, एंट्री मेटा टेक्स्ट होता है वो चेंज कर सकते हो, या ये जो होता है जैसे यहाँ परवरी लाल हो गया, ये वाला जो एंट्री मेटा टेक्स्ट हो उसको चेंज कर सकते हो। H1 हेडिंग का कलर, जैसे कि ये पोस्ट है, ये जो पहली हेडिंग है ये H1 हेडिंग है, उसके बाद ये दूसरी हेडिंग H2 हेडिंग है, तीसरी हेडिंग H3 हेडिंग है। तो जितनी आपकी हेडिंग होगी आप अपनी प्रत्येक हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप H1 हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हो, H2 हेडिंग का अलग कलर रख सकते हो, H3 हेडिंग का अलग कलर रख सकते हो, H4 हेडिंग का अलग कलर रख सकते हो। इसी प्रकार फॉर्म का कलर है, यहाँ पे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, यहाँ नीचे फॉर्म लगा हुआ है फिर, तो अभी यहाँ पे फॉर्म का बैकग्राउंड कलर शायद ये वाला है, इसको अगर चेंज करेंगे तो देखो है रहा है, बैकग्राउंड व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट आ जाएगा। तो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर हो गया। टेक्स्ट कलर क्या रखना है, जैसे यहाँ से टेक्स्ट कलर रखना है ब्लैक व्हाइट। टेक्स्ट कलर का यहाँ से भी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो क्या रखना है वो रख सकते हो। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे इसका बॉर्डर। साइड बार विजिट है तो यहाँ से आप साइड बार का विजिट का बैकग्राउंड टेक्स्ट बॉर्डर कलर, इसी प्रकार साइड बार विजिट का कलर चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये साइड बार लगा हुआ है तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, विजिट टाइटल, फूटर का विजिट बैकग्राउंड टेक्स्ट लिंक विजिट, फूटर बार का आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बैक टू टॉप का जो बटन होता है ये वाला, इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से कैसा चाहिए, और सर्च मॉडल का कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ से ग्लोबल कलर सेटिंग कर सकते हो। तो इन सारे ऑप्शन को एक बार ट्राई जरूर करना, जिससे आपको ये कलर चेंज करना आ जाएगा थीम का। कलर्स के बाद अब थीम की टाइपोग्राफी करना सीखेंगे। तो टाइपोग्राफी में पहला ऑप्शन है फॉन्ट मैनेजर का। तो यहाँ पे ये जो दो फॉन्ट दिख रहे हैं ये डिफॉल्ट फॉन्ट है, तो यहाँ से आप डिफॉल्ट फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली नेम, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन, गॉर्जिया और इतने सारे फॉन्ट में से कोई भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सेम यहाँ से भी आप डिफॉल्ट फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको जो भी इनमें फॉन्ट अच्छा लगे आप इनमें से एक फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे यहाँ पे टाइपोग्राफी मैनेजर का ऑप्शन है, तो यहाँ नीचे पहले बेस है, यहाँ बॉडी का टाइपोग्राफी है। जैसे कि बॉडी मतलब यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ये पोस्ट वगैरह, ये इनकी सारी की टाइपोग्राफी करने थे, इसमें से साइज वगैरह सिलेक्ट करना है कि इसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए। तो ये सारी कस्टमाइजेशन हम इस बेस बॉडी में करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है टारगेट एलिमेंट क्या है, तो टारगेट एलिमेंट बॉडी है। इसके बाद यहाँ से फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो दो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद सिस्टम डिफॉल्ट या इनहेरिट भी कर सकते हैं, तो आप सिस्टम डिफॉल्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे।
तो सिस्टम डिफॉल्ट में फॉन्ट इस प्रकार का होगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फॉन्ट इस तरह का। और अगर आप इसको इनहेरिट कर देते हो तो फॉन्ट इस प्रकार का होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप इन डिफॉल्ट में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे, आप सबसे पहले तो यहाँ से ही सिलेक्ट कर लेना आपको जो चाहिए वो, जिससे ये डिफॉल्ट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट फैमिली का, इसमें से आप सिस्टम और बाकी जो डिफॉल्ट है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इनहेरिट भी कर सकते हो। तो आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली के बाद यहाँ नीचे फॉन्ट वेट है, तो इसमें आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, या इसमें से बोल्ड का वो सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना बोल्ड चाहिए। जैसे यहाँ से बोल्ड किया आपने, तो देखो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया पूरा कंप्लीट। जहां भी आपको दिखाई देगा वो बोल्ड में दिखाई देगा, यहाँ नीचे तक देखो ये बोल्ड पूरा कंप्लीट इस तरह से। और इसके अलावा अगर आप इसको पोस्ट में भी देखेंगे अंदर, जैसे मैं यहाँ से पोस्ट ओपन करता हूँ, तो आपको पोस्ट के अंदर भी ये जो फॉन्ट है वो आपको बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉन्ट पेड को सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे बोल्ड वगैरह नहीं करना है तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हो या डिफॉल्ट कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का, इसमें आप अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज या नॉर्मल कर सकते हो। अगर आप इसको अपर केस कर देंगे तो यहाँ पे ओनली कैपिटल लेटर्स ही दिखाई देंगे इस तरह से। देखो इसमें सारे कैपिटल लेटर्स ही आएंगे आपके यहाँ। या लोअर केस करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ लोअर लेटर ही दिखाई देंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे डिफॉल्ट करना है तो मैंने इसको डिफॉल्ट कर दिया है। नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आप इसको इटैलिक कर सकते हो, तो इटैलिक में आपको इस तरह से दिखाई देंगे। देखो ये सारे इटैलिक हो गए, इटैलिक। और यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन में से, इस तरह से ये सारे अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको एज ए डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। इटैलिक है, ऑब्लिक है, इनिशियल है, नॉर्मल है या डिफॉल्ट है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, तो यहाँ से ये जो फॉन्ट है वो अभी 16 है। जैसे मैंने इसको 20 कर 20, तो 20 में आपको ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। एक बार इसको पब्लिश करके पोस्ट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे फॉन्ट भी बड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हमने इसको 20 कर दिया है। तो यहाँ से आपको जितना फॉन्ट चाहिए आप उतना कर सकते हो। तो मैं इसको 17 कर देता हूँ। 17 में ये इतना दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे लाइन हाइट का ऑप्शन है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे लाइन हाइट को 1 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस थी ना वो और कम हो गई है इस तरह से। ठीक है, और अगर आप ऐसे यहाँ पे आपने इसको कर दिया 3 कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंसिंग बढ़ जाएगी इस तरह से। 5 कर दिया, तो इस तरह से यहाँ पे लाइन हाइट भी बढ़ जाएगी और जो बटन का साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो इसको एज इट इज जितना था उतना ही छोड़ देते 1.5। इसके बाद यहाँ से आप इसको लेटर स्पेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये लेटर है, इनके बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 2 की स्पेस दिया, देखो 2 की स्पेस में बिल्कुल साइज बिल्कुल बेकार हो गया है। या आप लेटर स्पेसिंग 0.1 करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लेटर में स्पेसिंग दिख जाएगी, इस तरह से दिख रही है, ये देखो। तो आप इसको एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ सकते हो जो भी है, तो इस तरह की दिखेगी। इसके बाद पैराग्राफ बॉटम मार्जिन है, तो यहाँ का मार्जिन है नीचे वाला, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 5, तो देखो ये पैराग्राफ के बीच में जो बॉटम का मार्जिन है वो इस तरह से आपको यहाँ दिखने लग जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसको 10 कर दोगे तो इतना सारा पैराग्राफ में मार्जिन हो जाएगा। तो इसको भी आप चाहो तो 1-2 अगर आपको चाहिए, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो जितना है। तो इस तरह से आपने बॉडी के अंदर जो कस्टमाइजेशन थी वो आपने सीख लिया है। अब नेक्स्ट है हेडर। हेडर कस्टमाइजेशन में साइड टाइटल और इनहेरिट। तो यहाँ से आप साइड टाइटल का कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे साइड टाइटल की जगह पे लोगो लगाया, इसीलिए यहाँ पे जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर आपने लोगो नहीं लगाया है और आप चाहते हो कि आपका जो साइड टाइटल आपने लिखा है उसमें भी अगर कस्टमाइजेशन करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज वगैरह, लाइन हार्ट, फॉन्ट, ये सारी चीजें, फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे साइड डिस्क्रिप्शन, तो आपने साइड टाइटल के साथ में टैगलाइन भी लिखी है, तो आप यहाँ से साइड डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राइमरी नेविगेशन। तो प्राइमरी नेविगेशन में ये जो हेडर बार है या हेडर मेनू है या हेडर नेविगेशन कहते हैं,
इसमें कस्टमाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसका आप फैमिली फॉन्ट भी चेंज कर सकते। जैसे मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ सिस्टम डिफॉल्ट। तो देखो सिस्टम डिफॉल्ट का फैमिली फॉन्ट इस तरह का है। इसके बाद अगर मुझे यहाँ से इसको बोल्ड करना है या इनमें से कोई भी बोल्ड का एक साइज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बोल्ड किया मैंने इसको, तो बोल्ड में ये इस तरह के दिखाई देंगे, थोड़ी सी बोल्डिंग हो गई। और इसके बाद अपर केस, लोअर केस, कैपिटल, नॉर्मल ये भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इटैलिक, नॉर्मल, ओबलिक इनमें से चाहिए तो ये भी कर सकते हो। डेकोरेशन में ये अंडरलाइन वगैरह करना है तो कर सकते हो। और इसके नीचे यहाँ पे फॉन्ट साइज, तो अगर जैसे मुझे इसका फॉन्ट साइज 17 करना है तो मैंने 17 किया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बढ़ गया है, पहले यहाँ पे 15 था। इसी प्रकार से यहाँ पे लाइन हार्ट, लेटर स्पेसिंग का भी कस्टमाइजेशन है। तो अगर आपको चाहिए, आपको लाइन हार्ट वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या इसको कम करना है अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी कम कर सकते हो। मैंने इसको 16 कर दिया इस तरह से। और अगर आपको ये हेडर मेनू कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में करना है, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाना और यहाँ पर अपर केस कर देना है। तो जैसे ही आप अपर केस करेंगे तो ये जो मेनू यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कैपिटल लेटर में सारे के सारे अपर केस में दिखाई देंगे, जिससे कि थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे लगते हैं और ज्यादा क्लियर देख। इसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। प्राइमरी नेविगेशन के बाद यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सिंगल कंटेंट टाइटल। तो आप इसमें अंदर जाओगे और सेम यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा फॉन्ट फैमिली का, जहां से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, इनहेरिट, सिस्टम डिफॉल्ट वगैरह। दूसरा है फॉन्ट वेट का, यहाँ से आप इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हो, बोल्ड, नॉर्मल, डिफॉल्ट। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसको नॉर्मल, इटैलिक, ओबलिक, इनिशियल वगैरह इसमें भी कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन के ऑप्शन में आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। तो सिंगल कंटेंट टाइटल ये होता है, ये जो पोस्ट है इसका जो फर्स्ट टाइटल आपको दिख रहा है इसको H1 टाइटल कहते हैं, H1 हेडिंग भी कहते हैं। तो ये सिंगल कंटेंट टाइटल। तो इसका साइज कितना है, इसका साइज है 35। अब इसको, अब अगर आपको ये कम करना है, जैसे 30 करना है, तो आप यहाँ से 30 करोगे, सिलेक्ट करोगे इसको, कॉपी, पब्लिश। इसी प्रकार से हम आप H1 हेडिंग का साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे H1 हेडिंग ये वाली हेडिंग है, इसका साइज 42 है, तो आप इसको चाहो तो 35 कर सकते हो। 35 देखो, 35 में इसका साइज थोड़ा कम हो गया है। और अगर आपको इसको 30 करना है तो आप 30 भी कर सकते हो, देखो। तो इस तरह से जो H1 जो जो मेन हेडिंग है उसका साइज आपको जितना करना है आप उतना कर सकते हो। बाकी की टाइपोग्राफी सेम है, आपको इसमें से जो भी करना है आप कर सकते हो। तो इसी तरह से आप H1, H2, H3, H4, H5 और H6 का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें आप फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट ट्रांसफर, टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेम यहाँ से विजिट एरिया और फूटर एरिया, फूटर बार वगैरह का भी यहाँ से सेम साइज चेंज कर सकते हो। तो टाइपोग्राफी के ऑप्शन में आप वेबसाइट के बॉडी का जो साइज है, जो बॉडी का जो टेक्स्ट वगैरह, हेडिंग वगैरह का साइज है, उसको डिसाइड कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली वगैरह डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड इमेज का। तो पहला ऑप्शन है बॉडी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप ये जो बॉडी दिख रही है वेबसाइट की कंप्लीट वाली, ये पूरी, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बॉडी में बैकग्राउंड लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करोगे, मैंने इसको ले लिया, चूज इमेज। देखो यहाँ पे लगा है ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे हेडर में। और यहाँ नीचे आपको इसको चलाते हुए देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है, ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ से बॉडी के पीछे इमेज का बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। सेम यहाँ से हेडर का बैकग्राउंड लगा सकते हो। यहाँ पे भी व्हाइट है ना, व्हाइट बैकग्राउंड है। तो अगर आपको हेडर का बैकग्राउंड लगाना है तो आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके हेडर का बैकग्राउंड भी लगा सकते हो इस तरह से। ये देखो ये लग गया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं चाहिए तो रिमूव कर देना। सेम यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन, प्राइमरी सब नेविगेशन, कंटेंट में चाहिए तो कंटेंट में इमेज लगा सकते हो बैकग्राउंड में। और साइड बार, फूटर, जहां भी आपको इमेज चाहिए बैकग्राउंड में आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। इसके बाद कैच डायनामिक CSS और एक स्मूथ स्क्रॉल पे आप क्लिक कर सकते हो। इससे क्या है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्मूथ स्क्रॉल होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेनू का। तो यहाँ से आप सारे मेनू की लोकेशन देख सकते हो। मेन मेनू, ऑफ कैनवास मेनू, जो प्राइमरी मेनू होते हैं वो मेन मेनू हो गए।
और ऑफ कैनवास मेनू जो कि मोबाइल के मेनू होते हैं, ये वाले जो मेनू होते हैं यहाँ पे, इनको ऑफ कैनवास मेनू कहते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर आपको मेनू क्रिएट करने, जैसे मेन मेनू में क्रिएट करने हैं मेन मेनू, ठीक है, तो यहाँ से एक तो डिसाइड करोगे कि ये जो मेनू है जो हमने क्रिएट किए ये कहाँ कहाँ दिखने चाहिए। तो प्राइमरी मेनू यहाँ ऊपर दिखते हैं ये वाली लाइन में, और जो ऑफ कैनवास मेनू है वो मोबाइल में इस तरह से। तो यहाँ कहाँ कहाँ चाहिए, यहाँ से आप टिक मार्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको न्यू मेनू क्रिएट करना है तो यहाँ से ऐड आइटम करना है, और यहाँ से आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट लगा सकते हो अपने मेनू में। उसके बाद यहाँ पे लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, और कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी रखनी है। जैसे यहाँ पे पहले से कैटेगरी रखी है न्यूज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, तो एज इट इज आपको करना क्या है, सिर्फ आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका करियर का, जैसे ये कैटेगरी इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे करियर दिखने लगा है ये वाला। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको चाहिए जैसे कि पोस्ट लगानी है आप, तो यहाँ पे आपको पोस्ट की लिस्ट दिख जाएगी, तो आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये जो पोस्ट है ये तो लंबी हो गई, अगर आपको चाहिए कि ये मेनू के अंदर आना चाहिए, सब मेनू में आना चाहिए, तो आप यहाँ से ऐसे करोगे तो ये सब मेनू के अंदर आ जाएगी। जैसे मैं इसको पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने रिप्रेस किया, देखो जो करियर वाली कैटेगरी थी उसके अंदर ये पोस्ट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे पोस्ट ऐड हो गई है। इस तरह से आप यहाँ से मेनू क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको डिलीट करना है तो आपको एज इट इज रिमूव, और बाकी ऐड करना है, न्यू क्रिएट करना है, पोस्ट वगैरह, पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे जितने भी। जैसे इनमें से आपको कोई सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट होते चले जाएंगे ये इस तरह से। देखो पब्लिश, देखो ये आ गए अबाउट, सर्विस, न्यूज फीड वगैरह। इस तरह से आप यहाँ से मेनू क्रिएट कर सकते हो। कस्टम लिंक भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई किसी अलग पेज का कस्टम लिंक लगाना है, तो जैसे यहाँ पे आप यूआरएल दोगे और यहाँ पे लिंक का टेक्स्ट दोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी, और यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दी, कोई भी एक लिंक लगाई, कॉपी लिंक, और इसको ऐड टू मेनू में मैंने क्रिएट कर दिया इस तरह से। अब पब्लिश किया मैंने, तो ये आ गया हिंदी का ऑप्शन, यहाँ दिख रहा है आपको हिंदी इस तरह से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट की इसी की लिंक डली, इसलिए यहीं पे लौट के आ जाएगी। तो इस तरह से आप कस्टम लिंक वाला मेनू भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से आप मेनू क्रिएट कर सकते हो, मेनू यहाँ से रिमूव और ऐड भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है विजेट्स का। विजेट्स में सबसे पहला ऑप्शन है राइट साइड बार का। तो अगर आपको राइट साइड बार में कुछ चीजें ऐड करना है, जैसे ये राइट साइड बार है यहाँ पे ये वाला, तो आप चाहते हो कि इसके नीचे और भी मुझे कोई चीजें ऐड करनी है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड बार में जाना है, और यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ओपन होके आ जाएंगी। इसको ब्राउजर पे करना, और यहाँ से आपको जो भी चीज ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको टेबल चाहिए तो टेबल ऐड कर सकते हो, इमेज लगानी है तो इमेज कर सकते हो, गैलरी, ऑडियो, फाइल, कवर, वीडियो लगाना है तो आप यहाँ से वीडियो लगा सकते हो राइट साइड बार में। कोई बटन वगैरह लगानी है तो बटन लगा सकते हो। उसके बाद सेपरेट है, कैलेंडर लगाना है, जैसे आपको कैलेंडर चाहिए तो आपने कैलेंडर लगाया यहाँ पे इस तरह से, तो आपका जो राइट साइड पे कैलेंडर दिखने लग जाएगा इस तरह से। कोई यूट्यूब वीडियो लगानी तो आप यहाँ से कोई यूट्यूब वीडियो भी लगा सकते हो इस तरह से। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो का यूआरएल डालना है, जैसे कि मैंने ये वाली वीडियो का यूआरएल ले लिया, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एम्बेल्ड किया इसको। तो इस तरह से आपके राइट साइड बार में कैलेंडर, यूट्यूब वीडियो भी आ गई। और अगर आपको यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक लगाने हैं तो इस प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है सेम, और यहाँ पे चाहो तो आप सोशल मीडिया सर्च कर सकते हो, सोशल मीडिया आइकन ये रहे यहाँ पे, तो आप इसको क्लिक करना, और यहाँ पे आपको जो भी सोशल मीडिया का आइकन चाहिए वो यहाँ से, जैसे फेसबुक चाहिए फेसबुक सेलेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप चाहिए तो आप व्हाट्सएप ले लेना यहाँ से। इसके अलावा यहाँ आप इस ब्राउज ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स के, गूगल, लिंक्डइन, लिंक्डइन चाहिए तो लिंक्डइन ले सकते हो, इंस्टाग्राम है, मीडियम, मीटअप, पिंटरेस्ट, स्काइप, रेडिट, टेलीग्राम, एक्स, ट्विटर। तो आपको जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम को भी ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिंक डालना है। आप जब तक लिंक डालोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिंक डालना है। लिंक डालने के लिए आपको क्या करना है, लिंक डालने के लिए आप आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पे
जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं उसकी यहाँ पे लिंक दे देना। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देना www.facebook.com और आपका जो पेज का जो यूजर नेम हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालोगे तो यहाँ पे आइकन दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखो पहला आइकन फेसबुक का दिखना शुरू हो गया। सेम यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पर डालना है, इसको भी एंटर कर देना है और इंस्टाग्राम का यूआरएल, अपने पेज का यूआरएल यहाँ पे आप डाल देना। तो इस तरह से राइट साइड बार में आप सोशल मीडिया के आइकन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये आइकन ऊपर चाहिए, सिंपली आप इनको सिलेक्ट करके ऊपर कर देना है इस तरह से। तो आपके जो सोशल मीडिया के जो आइकन है वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ आपका कैलेंडर दिख रहा है और यहाँ पे आपका जो वीडियो लगाई थी वो दिख रही है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी ऑप्शन ऐड करना है, जैसे इमेज लगानी है, तो आप यहाँ से इमेज ले सकते हो। इमेज क्लिक करना और यहाँ पे अपलोड कर देना इस तरह से। और अगर आपको यहाँ पे कोई कोड लगाना है, जैसे कि एडसेंस का कोड वगैरह लगाना है ऐड दिखाने के लिए, तो आप सिंपली HTML सिलेक्ट करना, HTML, और इस HTML के अंदर अपना एडसेंस का या कोई भी कोड जो आप यहाँ पे डालना चाहते हो उसको पेस्ट कर देना। जिससे क्या है कि यहाँ पे ऐड आना दिख लग जाए। तो देखो ये वाली इमेज आ गई है। इसी तरह से आपको राइट साइड बार में यहाँ से जो भी फीचर ऐड करना है, सिंपली प्लस साइन पे क्लिक करना और जो भी आपको चाहिए इनमें से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। राइट साइड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर का। तो हेडर ऑप्शन में आपको क्या करना है, ये है हेडर अपना। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐड वगैरह के लिए एक इमेज लगा देते हैं। तो सेम आपको यहाँ पे हेडर में जो भी लगाना है आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। बटन लगाना है, बटन, हेडलाइन, इमेज लगाना है, कंटेनर, लूप, पैराग्राफ कुछ लिखना है या कोई कोडिंग वगैरह करनी है, फुट नोट है, इमेज है, कवर है, फाइल, मीडिया, आपको जो भी आपको हेडर में यहाँ पे लगाना है ऊपर, आप यहाँ से जस्ट सिलेक्ट करना और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फूटर विजिट 1 का। ये वाला ऑप्शन है फूटर विजिट, इसको कहते हैं फूटर विजिट। तो यहाँ पे आपको नीचे जो जैसे इसमें लिखा है फूटर विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, विजिट 4, विजिट 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से फूटर विजिट में भी आपको जो लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते। उसी तरह यहाँ पे आप फूटर विजिट 2 3 4 5 इसमें ऐड कर सकते हो सेम प्रोसेस से। सेम यहाँ पे फूटर बार का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको फूटर बार में या नीचे कुछ भी ऐड करना है तो आप यहाँ फूटर बार में जाके यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं आपको फिर बता दूं कि फूटर की एडिटिंग सिर्फ एलिमेंट में ही हुई, क्योंकि ये जो फूटर बना है वो एलिमेंट से बना है। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बार। टॉप बार किसको कहते हैं, ये तो हो गया प्राइमरी मेनू नेविगेशन। इसके ऊपर ये हो गया लोगो और इसके ऊपर एक पट्टी आती है लंबी वाली, उसको कहते हैं टॉप बार। तो जैसे कि यहाँ पे आपने लगाया मेनू, नेविगेशन मेनू, मेनू सिलेक्ट करना है, मेनू इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये। तो इस तरह से आप टॉप बार में मेनू या आपको जो भी चाहिए यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन लगाना है या यहाँ पे कुछ लिखना है, नंबर वगैरह कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से सेम आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नंबर लिख दिया जैसे 999999, तो इस तरह से यहाँ पे नंबर भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये देखो नंबर दिख रहा है सेकंड वाला वो। तो अगर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर या कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ टॉप बार में लिख सकते हो। और टॉप बार में कलरिंग करने के लिए आपको पता ही है कि आपको कलर्स में जाना है और वहां से आप कलर्स की सेटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑफ कैनवास पैनल का ऑप्शन है। ऑफ कैनवास पैनल ये वाला होता है। यहाँ से जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको ऑफ कैनवास पैनल कहते हैं। जब आप इसको मोबाइल मोड में करेंगे तो मोबाइल मोड में ये मेनू के रूप में यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। जो मेनू का जो ऑप्शन आ रहा है इसको ऑफ कैनवास पैनल कहते हैं। तो अगर आपको इस ऑफ कैनवास पैनल में मेनू, सोशल मीडिया लिंक्स के अलावा और कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से सिंपली प्लस साइन पे जाना। जैसे मैंने यहाँ से इस विजिट को ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे मेटा लिया और जब मैं देखूंगा यहाँ पे तो देखो नीचे मेटा ये ऐड हो गया यहाँ पे। तो वैसे तो ऑफ कैनवास पैनल में आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मेनू, कैटेगरी की लिस्ट या सोशल मीडिया आइकन। तो अगर आपको यहाँ पे इसको नहीं लगाना, जैसे मेटा को हटा के अगर आपको यहाँ नीचे कैटेगरी दिखाना है तो आप सिंपली जस्ट कैटेगरी लिस्ट पे क्लिक करना और इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी भी दिखने लग जाएंगी। सेम इसी तरह ऑफ कैनवास पैनल में आपको जो भी चाहिए आप सिंपली
प्लस साइन पे क्लिक करके ब्राउज ऑल पे क्लिक करना और यहाँ से जहाँ पे बटन, हेडलाइन, इमेज, लिस्ट, कोड वगैरह जो भी आपको चाहिए आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा जैसे जैसे हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बढ़ते जाते हैं, जैसे सब्सक्राइब का बटन जो लगाना होता है या न्यूज़लेटर का फॉर्म लगाना होता है, तो आप यहाँ से सिंपली वो भी लगा सकते हो। तो अलग अलग प्लगइन्स में अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप जैसे जैसे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे ऑप्शन देने लग जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्म मेरा कॉन्टेक्ट सेवन फॉर्म। अभी मैंने एक ही फॉर्म बनाया कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 दिखने लगा। वैसे तो आपके पास पैनल में सिर्फ मेनू और सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं ये वाले, और इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो ही लगाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। बस मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ। तो आपको आपके पास पैनल में जो भी लगाना है आप सिंपली यहाँ पे प्लस साइन पे जाना, प्लस साइन पे क्लिक करना और आप अपने ऑप्शनवाइज पैनल में यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन का ये नेक्स्ट ऑप्शन है, होम पेज सेटिंग। तो यहाँ से हम होम पेज सेट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये वाला होम पेज है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी पेज बिल्डर से अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा सा होम पेज क्रिएट करें, क्योंकि ये थीम का होम पेज है तो इसमें हम ज्यादा कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक पेज क्रिएट करेंगे और उस पेज को यहाँ से होम पेज पर सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हमने पेज क्रिएट किए थे इनमें से अगर हमें कोई एक पेज होम पेज पे दिखाना है, जैसे कि मुझे ये वाला पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का, या मुझे ये कॉन्टेक्ट अस का पेज दिखाना है यहाँ पे, तो मैं इसको एज अ होम पेज पे लगा दूंगा। इसको पब्लिश करके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो मैंने कॉन्टेक्ट अस पेज को एज अ होम पेज पे लगाया था, तो कॉन्टेक्ट अस का पेज होम पेज पे ओपन हो रहा है। तो जब भी कोई भी यूजर इस वेबसाइट के नाम से, डोमेन नेम से सर्च करेगा तो उसको होम पेज पर कॉन्टेक्ट अस का पेज दिखाई देगा। तो इसी प्रकार जब भी आपको कोई भी होम पेज लगाना है यहाँ पे, तो इसी प्रकार होम पेज की जगह पर अगर आपने कोई नया पेज बनाया है और आप उसको एज ए होम पेज दिखाना चाहते हैं तो आप उसको एज ए होम पेज सिलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देना, जिससे वो पेज हमेशा वेबसाइट के होम पेज पर रहेगा, एज ए होम पेज दिखेगा। इसके अलावा आप होम पेज की सेटिंग यहाँ डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो रीडिंग के अंदर आपको ये पहला ऑप्शन दिख रहा है योर होम पेज डिस्प्ले। यहाँ पे आप अपना होम पेज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे स्टैटिक पेज, तो इसमें से आप होम पेज की जगह पे कोई भी आपको जो अच्छा लगे, आपने जो पेज बनाया है उसको एज ए होम पेज रख सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में आप एलिमेंटर पेज बिल्डर से होम पेज क्रिएट करना सीखोगे, तो इसके लिए आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि एलिमेंटर से अपने अकॉर्डिंग एक ब्यूटीफुल होम पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखोगे। थीम कस्टमाइजेशन का लास्ट ऑप्शन है एडिशनल CSS। तो अगर आपको कोडिंग आती है, आपको HTML CSS वगैरह आता है, तो आप यहाँ से कोडिंग करके अपने इस थीम का लुक चेंज कर सकते हो। यहाँ पे CSS से कोडिंग करके यहाँ पे कलर वगैरह, पैडिंग वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये सब करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन दिखता है कि जैसे कि ये हमारी पोस्ट है, तो इस पोस्ट के पीछे जो इमेज है वो इस टेम्पलेट में जो इमेज दी गई थी वो वाली इमेज है, जबकि यहाँ पर हमने फीचर इमेज में हमने अपनी इमेज लगाई थी। तो यहाँ पर हमें अब फीचर इमेज दिखाना है। ठीक है, तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये वाली पोस्ट है हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, तो इसके पीछे जो फीचर इमेज लगी है वो ये वाली इमेज है, पर जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये बिल्डिंग की इमेज दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पे बिल्डिंग की इमेज नहीं चाहिए, हमें इस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड जो फीचर इमेज हमने लगाई थी वो यहाँ पर हमें दिखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन दिखेगा। अपीयरेंस में यहाँ पे जनरेट प्लस थीम के नीचे एलिमेंट का ऑप्शन दिखेगा। एलिमेंट के ऑप्शन को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको सिंगल पोस्ट हेडर और सिंगल पोस्ट लेआउट दिखेगा। तो आप इस सिंगल पोस्ट हेडर पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको सिंगल पोस्ट हेडर का पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी क्या है, यहाँ पे डिफॉल्ट ये बिल्डिंग वाली इमेज लगी हुई है, इसीलिए हर एक पोस्ट पर डिफॉल्ट बिल्डिंग वाली इमेज दिखाई देती है। यहाँ पे कैटेगरी
यहाँ पे पोस्ट का टाइटल, यहाँ ऑथर और यहाँ पे पोस्ट डेट दिखती है, लेकिन ये जो फीचर इमेज है वो बिल्डिंग की दिखाई देती है। यहाँ पर हम जो फीचर इमेज लगाते हैं वो नहीं दिखती। तो इसको कैसे चेंज करना है, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये इमेज सिलेक्ट हुई, देखो ध्यान से। जब आप इस इमेज को सिलेक्ट कर लो तो यहाँ नीचे आपको जाना है और यहाँ पे एक आपको डायनामिक डेटा का ऑप्शन दिखेगा, इसमें इनेबल डायनामिक डेटा को ऑन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा सोर्स का। तो यहाँ पे आप करंट पोस्ट कर देना और नीचे बैकग्राउंड इमेज सोर्स पे आप यहाँ से फीचर इमेज सिलेक्ट कर लेना, फीचर्ड इमेज। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखो तो यहाँ पे आपको कलर के नीचे बैकग्राउंड के यहाँ पे एक इमेज का यूआरएल दिया हुआ है। आप इस चाहो तो इस यूआरएल को यहाँ से हटा देना और इसको फिर से अपडेट करना। अब अपनी पोस्ट को ओपन करके रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो तो यहाँ पे पहले जो बिल्डिंग की इमेज दिख रही थी फीचर इमेज में, वो बिल्डिंग की इमेज हट गई है। और बाकी पोस्ट ओपन करके भी देखते हैं, जैसे कि इस वाली पोस्ट को ओपन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो बिल्डिंग की इमेज थी जो फीचर इमेज में दिखाई दे रही थी, अब उसकी जगह पे जो हमने फीचर इमेज लगाई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये तो हमने पोस्ट के अंदर लगाई थी वो वाली इमेज है और यहाँ पे फीचर इमेज लगाई थी। तो ये इस तरह से आप किसी भी, जैसे ये वाली फीचर इमेज है तो इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि ये फीचर इमेज की जगह दिख रही है। देखो ये वाली इस तरह से दिखाई देगी। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने जनरेट प्रेस थीम का कस्टमाइज करना सीखा, जिसमें मैंने ये सारे फीचर स्टेप बाय स्टेप कवर किए हैं और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे फीचर इमेज का जो ऑप्शन था वो बताया है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और वीडियो में आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।